1990 के अंदर जनता दल का मुझे सम्मानीय नाथराम मिर्जा साहब ने टिकट दिया था। जी जी। और टिकट देने के बाद में रात को ऐसी परिस्थितियां बनी, लोगों को भ्रमित करके तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी दोबारा मीटिंग बुलाई और मेरा टिकट काट दिया। लोग नागौर जिले से चल के आए हैं, लोग थल्लर का मांगड़ के पास से चल के आए हैं, मामूली बात नहीं साहब, और बहुत भारी तादाद में कार्यकर्ता आए हैं। और ये मीटिंग हमने मिलने के लिए की थी। और जब वो राजनीति में जनता ने उनको प्रेम दिया, स्नेह दिया और वो राजनीति में उभर कर नेता बन गए, पहला चुनाव लड़ा और बड़ी भारी मत लिए सेकंड नंबर रह गए, तो उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद मैंने कमान संभाली, तो फिर उन राजनेताओं को लगा कि ये दोबारा इस राजनीति में इंटरफेयर करेंगे, तो हम पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी जनता की दुआ, ऊपर वाले की मर्जी और नेताओं की दुष्टता को मेटने खातिर मानव सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे नेता चाहते हैं कि रफीक मंडेलिया चूरू से चुनाव लड़े, लेकिन मैंने नेताओं से कहा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं, अब की बार हमें यहाँ चेंजिंग करके देखनी है और ताकि कांग्रेस पार्टी के हित में ये रिजल्ट आए। और मैं तो सभी नेता और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो हाईकमान फैसला करेंगे, जो कैंडिडेट हमारे को देंगे, उसके साथ ईमानदारी से सब लोग मिलकर काम करें। ताकि और सम्मानीय भैरव सिंह जी मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके सब जगह ले गए और मैं पहली बार 165 से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद 4 बार लगातार सांसद रहा मैं, और सांसद रहने के बाद फिर ये मुद्दा फिर उठा कि ये तो चुनाव हारेगा नहीं, फिर जीतेगा और फिर मंत्री और बनेगा। हालात ने टिकट दे दिया राहुल कस्वां को। अच्छा। और मैंने भी ये सोचा था भी राहुल कस्वां को जानकारी है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की समझ नहीं है, इसलिए काम तो गलत हो गया है, लेकिन पार्टी का आदेश है, पालना करेंगे। और हमने राहुल को चुनाव लड़ाया, राहुल चुनाव जीता। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बड़ा सहयोग किया और करने के बाद में राहुल चुनाव जीत गया। और राहुल का 10 साल में ये रूप जो आज है आपके सामने है, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी और उसका अंग्रेजी पर हिंदी पर कंट्रोल होना। जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती है वो दिल्ली में अधूरा है, कोई होते वो। कस्वां साहब, मतलब किसी भी तरह का चूरू के अंदर सर्वे नहीं करवाया गया था? पार्टी का एक सिस्टम होता है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो 4 सर्वे करवाती है, आईबी की रिपोर्ट होती है, संघ की रिपोर्ट होती है और अन्य सर्वे होते हैं, और उसके उसमें पार्लियामेंट में काम होता है। मोदी जी की जो स्कीम थी उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। हर मामले में राहुल 1 नंबर पर था, कहीं कमजोरी नहीं थी। और उसके बाद भी टिकट काट देना हम अचंभित करते रहे कि हमारा इस पार्टी में रक्षा कौन करेगा। मेन बात इसमें ये थी, चुनाव लड़ो न लड़ो, चुनाव पार्टी टिकट दो मुद्दों से, लेकिन जिस ढंग से अपमानित तरीके से हमारा टिकट काटा गया। राहुल 2 बार का सांसद था, यहाँ 4-4, 5-5 बार की सांसद बहुत लोगों को टिकट मिली है, चुनाव लड़ रहे हैं। और उस टिकट काटने का जनता में भारी आक्रोश हुआ। हमने 8 तारीख को यहाँ पर मीटिंग की, क्या करना चाहिए, तो लोगों की सलाह दी हम चुनाव लड़ना चाहिए। लंबी कहानी है, दिल्ली वालों ने बात भी हुई, प्रदेश कार्य पार्टी की बात लोगों ने, नेताओं ने बात की, वो प्रेस के सामने करने की बातें नहीं होती हैं। जिस घर में हम रहे हैं उस घर की हम आलोचना नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन जो हुआ वो न्याय नहीं किया हमारे साथ। मतलब गलत व्यवहार हमने जिंदगी में स्वाभिमान की, ईमानदारी की, सच्चाई लड़ी है। मेरे पिताजी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, सच्चाई ईमानदारी का जीवन है। हमें प्रजातंत्र के सारे पद मिले हैं, कोई एक आदमी वहाँ पर छोटा भी आरोप लगा दो, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ईमानदारी में कहीं कमी रही हो। बसपा के वोट मिल रहे हैं यहाँ पर उनको। आज नहीं, 15 साल से कहानी है ये। 15 साल। हाँ, हम 3 चुनाव हारे हैं, हमने कभी शिकायत नहीं की किसी आदमी पर, कभी इसने ये कर दिया, वो ठीक है, हार गए। हमने कभी आरोप नहीं लगाए और हमारे आरोप में सच्चाई थी, और अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कस्वां साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 4 बार में ग्राउंड तैयार किया था चूरू लोकसभा के अंदर, हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ तक आप पहुंचे थे, हर विवाह, हर शादी के अंदर आप पहुंचते थे। इस चीज़ का फायदा राहुल कस्वां साहब को वर्तमान में मिल रहा है? नहीं साहब, हमारी वो कमाई आज है। आज गाँव में जाते हैं, ये बूढ़ी आए को नहीं। हाँ, ये बात
ये बात निकल कर आती है। आती है ना। आज मुझे सम्मान दृष्टि से देखते हैं वो। जब पहली मैंने चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा था, जी जी तो सुजानगढ़ हुआ, डूंगरगढ़ हुआ, लाडनो हुआ, सरदार साहरा हुआ, चोरू हुआ, राजगीर तारनूर को छोड़ करके जी जी बीजेपी के पास ग्रामीण क्षेत्र में वोट नाम की चीज़ नहीं थी। जी मुझे आज भी घटनाक्रम आ रहा है, याद आ रहा है। मैं लाडनो गया जी और लाडनो के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, जिसमें राजपूत थे, ब्राह्मण थे, बड़ी थे, कि बोला भाई सरपंच साहब, यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में वोट तो अपना है नहीं, अच्छा अच्छा अपने चलते हैं गांव है कस्बों का, तार माल वहाँ लाडनो में माल गांव, वहाँ चलते हैं। अच्छा 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 वहाँ गए हम, कस्बों के 100 घर थे वहाँ। तो एक मोलाराम चौधरी नाम का कस्बा था, जवान लड़का, शानदार शरीर उसका, जहाँ वो धोती नागोरी पहन रखी थी। अच्छा 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 आते मुझे बाल्टी पिलाई, दूध छाछ राबड़ी की बाल्टी में डाल के ले आया। मुस्तफ़ को पिलाई, बोला भाई कस्बा साहब वोट नहीं देंगे आपको। मैं यार मैं तो भाई समझ के तेरे पास आया था, उतने का वोट नहीं देंगे, और मैं जानता नहीं किसी को। बोला कोई ये हो, क्यों नहीं दोगे? कि हम ठाकुर को वोट नहीं देते। क्या मैं ठाकुर हूँ क्या? क्या भगत सिंह के आदमी नहीं है क्या? भगत सिंह आदमी तो हूँ भाई। ऐसी कहानी थी। ओम जी माथुर हमेशा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सच्चे ईमानदार आदमी हैं। हमेशा कहते हैं कि शेखावाटी में बीजेपी जीवन करने वाला राम सिंह कसवा है। राम सिंह कसवा। हाँ, ये चीज मैंने भी ये हमारे सम्मानीय कटारिया जी कहते हैं, पूरी पार्टी कहती है, और भगत सिंह जी का वसुंधरा का तो मुकाबला ही नहीं है कोई। सुन ले बात मेरी आप। ऐसे हालात में चुनाव लड़े, हमारी मान था, सम्मान था। जी 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 अब कल भाषण दिया था एक कांग्रेस का नेता हमारे सामने, अरे बीजेपी वालों, आपका कोह न्यूर हो रहा, मैंने छीन के हमने ले लिया है। वोट की बात मैं कह नहीं सकता। आप गांव में जाओ, किसी गांव में जाओ, कहीं जाओ, इनकी मीटिंगों में क्या होता है, क्या करते हैं ये, समझे कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, किस ढंग के चुनाव करते हैं। नीचे नीचे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो ये मीटिंगें करते हैं उनमें डराने धमकाने की भी बातें आ रही है। अरे प्रजातंत्र की तो बिल्कुल, देखो हम मर गए, सांप लकड़ वो कचके का रस्सी होता है, रस्सी जलने के बाद में उसकी अकड़ नहीं जाती, उसकी हद कर दी यार। के 10 दिन पहले ये चर्चा थी कि आज की हवा रहेगी तो राहुल चुनाव जीतेगा 5 लाख वोट से, जी जी और वो हवा घटी नहीं, बढ़ती जा रही है वो, बढ़ती जा रही। हर जगह, हर कौम में, अच्छा हर जगह, हर कौम में, हर जाति में, हर धर्म में। अच्छा आप कहीं आप पता लगा लो, किसी पूछ लीजिए आप। हाँ 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 मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे को आलोचना करने वाला नहीं मिलेगा कौन कोई। हाँ, विरोधी राजनीति में विरोध तो हाँ होता ही हो होता सकता है, लेकिन हमने सच्चाई ईमानदारी का जी फिर कहना चाहूँगा, जीवन जिया है। कोई आओ, चुनाव लड़ने के बाद में किसी के, हम ये नहीं सोचते कांग्रेसी का, बीजेपी का, किस बात का है, ठीक है, सबकी सेवा करने का धर्म है। MLA MP एक बनता है, जी जी लोगों का टाइम होता है, वोट दे दिया, कभी नहीं देते थे। सही। कसवा साहब, मतलब अब का जो चुनाव है आपको लगता है कि जातिवाद से घिरा हुआ है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जाति का वोट मिलता है हमें, हर जाति का। लेकिन बातें ये निकल कर आ रही है कि जातिवाद घोलने की नहीं आप देखो ना, हमें मेघवाड़ भारी संख्या वोट दे रहा है, जी जी हमें अल्पसंख्यक के बड़ी एक मुत से वोट दे रहे हैं हमें, हमें जाट मतलब बहुमत से वोट दे रहे हैं, अच्छे वोट दे रहे हैं हमें, हमें ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, हमें बड़ी व्यापारी वर्ग वोट दे रहा है, हमें OBC का काफ़ी हमारा संपर्क है। हम हमारी जब, और मैं एक मान्यता है मेरी, जब तक हर जाति का वोट न मिले सब चुनाव लड़ना निरर्थक है उसका। आज 2 बड़े बड़े नेता ने नकारा मानते हुए और मेरे सगे गाँव के मुकाबले में ठीक वोट गिरा चारों का नहीं, और अच्छी वोटिंग की तो आशा में मेरे राजगढ़ में बहुत रखा हो, लेकिन कुछ हमारी आशा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन बेहतर हुआ। और हमारा सांखू है, सिद्धमुख है, बड़े बड़े गांव हैं, रामपुरा है, चांदगोटी है, इन सब गांवों में खूब मेरा भारी मतों से मैं आगे रहा और जनता ने साथ दिया। और कोई गांव नहीं है जहां मुझे वोट नहीं दिया। 36 कौम का चुनाव, सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने मुझे इन नेताओं के खिलाफ चुनाव जिताने के लिए वोट डालने का काम किया। मनोज नेंडी साहब, थारे विधानसभा चुनाव में मैं भी जिया कवरेज ले थारे राजगढ़ की सिद्धमुख शहर के अंदर मैं रिपोर्ट तैयार करी। बट्ठे थारो नाम जट्ठे बोलना थे, एक बार वीडियो जरूर देखियो मारो, जिके ने भी पूछो वोट कहने देसे हो मनोज जी ने, तो बट्ठे मतलब राजनीति को भी गड्ढ है, ज़्यादा नाम थारो आयो थे, किसा काम कराया पिछली बार जी को ज़्यादा, अभी भी थाने लोग बैठे चावे। देख काम तो
एक सतत प्रक्रिया होता रहे, कोई गारंटी को नहीं हो है, लेकिन जनता को प्रेम अच्छो है, लोगों की सुख दुख का सारथी हूँ। जब भी तकलीफ लगती है मुझे बुलाते मैं चला जाता हूँ, या मेरे पास चल के आता है मैं मिल जाता हूँ। उनका जो करने वाला कर देता हूँ, नहीं करने वाला रास्ता बता देता हूँ, और जिसका रास्ता नहीं होता उसको कहता हूँ आराम से शांति से घर बैठ जाए, मौज कर। तो सारी चीज़ें हैं, सुबह शाम तक उन्हीं का काम करता हूँ, इसलिए जनता प्रेम करती है। छोटे बड़े का हर आदमी का प्रेम है। मनोज जी, दबंग हो कदावर हो आ चीज लोग जाने। एक बार पीछे थे विधानसभा के अंदर गन लेके उड़ गया, वो मामलों भी काफी चर्चा में आयो, वीडियो भी काफी वायरल होया। बेंगे पीछे थे एक तथ्य भी दियो, बाकी चीज देखिए मैं न तो कोई दबंग हूँ न कोई कद्दावर नेता हूँ। लोग बतावे यूं ही। दबंग तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं पढ़े लिखे वकील आदमी हूँ, तो दबंग थोड़ी वकील तो सुरजोड़ो आदमी है। तो दबंगता हमारा नेचर भी नहीं है, ना हम दबंग हैं। हथियार लेके जाना विधानसभा में, उससे कोई अगर ये दबंग माने तो ये नहीं था। हथियार हमारा रखना हमारी मजबूरी है कि यहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ जिंदा रहने के लिए हथियार की आवश्यकता है मेरे को। विधानसभा हूँ और विधानसभा में लेके भूल से चले गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम विधानसभा में कोई वो करें, भूल से गया। उसी समय भी हमने यही जवाब दिया था। विधानसभा में अब भी वो ताजा ही एक भाषण थारो वायरल हो रही है, एक नाम बार बार थे लियो, गारंटी गारंटी गारंटी। बीजेपी थे कटाक्ष कर रहा, और सादुलपुर विधानसभा के लिए थे क्या मांग करी? मैं मेरी राजगढ़ की भी सारी जनता की मांग करी, विधान तो राजस्थान लेवल की जो बातें थी वो बताई मैंने। गारंटी गारंटी तो मैं ये कह रहा था, सरकार एक पैरे में सारी गारंटी दे दी। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि धरातल पर एक भी गारंटी नहीं है। दिखती है आपको गारंटी? उन्होंने कहा अन्न की गारंटी, खाद्य सुरक्षा बंद पड़ा है। उन्होंने कहा बिजली की गारंटी, बिजली गुल पड़ी है। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा अपराधियों में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी। तो अभी भी रेप हो रहे हैं 3-3, 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों के साथ। अपराधियों के खिलाफ गारंटी बाद मुख्यमंत्री को जेल से धमकी मिल गई। अच्छा। तो कौन सी गारंटी? एक भी गारंटी जो दे रहे थे, पीने के पानी गारंटी, हर घर नल देंगे, नल की बात मैं भी कर रहा हूँ, दे देंगे, जल नहीं देंगे। तो जल नहीं तो फिर नल का क्या करेंगे? तो वो भी गारंटी फेल है उनकी। और कौन सी गारंटी थी? उनके पास गारंटी थी नहीं। इतनी गारंटियां थी, वो मैं उनको कह रहा था गारंटी आप गलत दे रहे हो, धरातल पर नहीं है। श्रमिकों के लिए गारंटी दे रहे थे। शुभ शक्ति योजना 5 साल से बंद पड़ी है ना। एक भी आदमी थोड़ा नहीं मिल रहा ना। का राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, उनके मोदी मंत्री हैं, अमित शाह मंत्री हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री है ही नहीं राजस्थान में। एक बात और पूछनी चाहूँगा न्यागली साहब, कि अब भी जिया चुनाव हो विधानसभा को, कद्दावर नेता है भी तो राजेंद्र राठौड़, सामने नरेंद्र जी बुडानिया। हाँ, एक बात निकल गया आई कि जातिवाद हरा दियो, आ चीज़ों थे सहमत हो? देखिए चुनाव में ये सारी फिड़के चलते हैं। किसी भी एक जाति का वोट किसी एक व्यक्ति को नहीं पड़ता। मैं मनोज नांगड़ी यहाँ चुनाव जहाँ लड़ रहा हूँ, 36 कौम के लोगों ने वोट दिया है। मैं राजपूत हूँ, मेरे को जाटों ने खूब वोट दिया यहाँ। और किसी गांव में जाके चले जाओ, सब जाटों ने मेरे को वोट दिया। राजेंद्र राठौड़ के भी आप किसी गांव में चले जाना, हर गांव में जाट ने वोट दिया है। तो ये जातिवाद का तो नहीं है, लेकिन कोई समीकरण है, कोई बात हुई है। जिस तरीके जनता ने कम वोट पड़ा तो हार गए, ज़्यादा पड़ते थे जीत जाते। बाकी ये जातिगत व्यक्तिगत का तो चलता रहता है राजनीति में, क्योंकि मोदी धर्म के नाम से लड़ रहा है, नीचे वाले जाति से लड़ रहे हैं, उसके बाद गोद से लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लड़ते तो हैं ये लोग, और वो चलता भी है दुनिया में। कद्दावर नेता है राजेंद्र राठौड़, हार गए। ये तो कद्दावर 7 बार का विधायक है। कोई बात नहीं, खूब सारे आ रहे हैं। 7 बार वाले भी आ रहे हैं, 8 बार भी आ रहा, वो भी हार जाए। चुनाव 2 लोग लड़ते हैं, उसमें से कोई एक हार जाता है। तो हारने के लिए भी कोई घनी सी कमजोरियां नहीं कह सकते। अगर वही जनता 1,05,6,7,000 वोट दिए हैं बुढ़ानिया जी को, राठौड़ साहब को 97,000 दिए हैं, अगर 5,000 वोट और कोई दे देता थोड़ा बहुत तो राठौड़ जीत जाते। तो इससे कोई किसी की कमजोरी कमी का तो आभास नहीं हो सकता, क्योंकि 250 बूथ हैं, 20 वोट एक बूथ से हैं, कितने वोट हो गए? 5,000 हो गए। 20 वोट को किसी गांव में क्या आकलन करोगे आप? तो ये नहीं है। कद्दावर नेता थे, ये सीधा फिड़को है, सीधा फिड़का है दुनिया में। चुनाव हारना जीतना एक राजनीति का हिस्सा है, लड़ोगे तो हारोगे भी और जीतोगे भी। मैं इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने पहले भी घोषणा की है। हमारे नेताओं से भी कहा है। हमारे नेता चाहते हैं कि रफीक मंडेलिया चूरू से चुनाव लड़े, लेकिन मैंने नेताओं से कहा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं, अब की बार हमें यहाँ चेंजिंग करके देखनी है, और ताकि कांग्रेस पार्टी के हित में ये रिजल्ट आए। और मैं तो सभी नेता और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो हाईकमान फैसला करेंगे, जो कैंडिडेट हमारे को देंगे, उसके साथ ईमानदारी से सब लोग मिलकर काम करें, ताकि कांग्रेस पार्टी के हित में रिजल्ट आए। मंडेलिया साहब, खुदा की रजा हो कि अब की बार आप जीत रहे हो और आप ना कर रहे हैं, और यदि पार्टी चाहे कि हम मंडेलिया साहब को ही लड़ाएंगे तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया रहेगी? देखो ऐसा है साहब, बोलने से कुछ नहीं होता। अभी माहौल ऐसा है
कि माइनॉरिटी के लिए ये थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी का कैंडिडेट चूरू में नहीं चलेगा। इसलिए हमें यहाँ बदलाव करना है और मैंने पार्टी से भी कहा है और पार्टी को करना भी चाहिए और पार्टी इस टाइम बदलाव करेगी। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीते और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराए, ये चाहते हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मंडेला साहब, लास्ट क्वेश्चन, लाल जी का कार्यकाल अभी थोड़ा ही है, लेकिन इतने कार्यकाल में आपको संतुष्टि है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है? देखो, वो हरलाल जी से पूछिए, नहीं, आप लोगों ने उनको चुन के भेजा है, वो तो 5 साल में उनका रिजल्ट आएगा, लोगों को पता चलेगा कि हमने हारने के बाद भी कितने काम किए और हरलाल जी जीतने के बाद उनके राज में भी कितना काम करेंगे, ये तो जनता बताएगी। आज क्या हम बता सकते हैं, अभी तो 2 महीना हुआ है, अभी 1-2 साल निकलने दो, तब पता चलेगा कि हमें कैसा चुनना चाहिए। जनता को जो अफसोस होगा बाद में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।